आज हम ब्राइटर कश्मीर के इस पॉडकास्ट के शुमारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं हामिद वानी साहब से, जो फॉर्मर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ डेवलपमेंट प्लानर थे और यहाँ पे भी कड़े बड़े अच्छे पोस्ट पर रहे हैं, जैसे कि जेडीए के भी चीफ टाउन प्लानर थे, उसके बाद हाउसिंग के भी थी और भी जगहों पे उन्होंने काम किया है। तो आज हम इनके साथ इस गुफ्तगू में जो 2014 का जो डिल्यूज हो गया, तो क्या वजह है कि इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। हामिद साहब, हमारे इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद साहब, जैसे हम अपने अब नाजरीन से बात करेंगे और थोड़ा आपसे ये जानेंगे कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, कैसे की पढ़ाई की है, और उसके बाद थोड़ा उनको गुफ्तगू करने से पहले हम इनसे आप अपना तारुफ कराइए, हमारे जो नाजरीन हैं उनको बताइए अपने बारे में। शुक्रिया फारूक साहब। मैं बेसिकली जियोग्राफर, मास्टर्स इन जियोग्राफी करके गोल्ड मेडलिस्ट था। उसके बाद एमफिल किया, उसके बाद मास्टर्स इन अर्बन प्लानिंग, स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर से की है। साथ ही में मुझे वहीं पे जॉब मिली रिसर्च ऑफिसर की 2 साल की। उसके बाद कश्मीर आया, असिस्टेंट टाउन प्लानर, टाउन प्लानिंग में काम किया, फिर टाउन प्लानर, फिर सीनियर टाउन प्लानर। उसके बाद जॉइंट कमिश्नर कॉर्पोरेशन भी काम किया है। फिर जेडीए में मैंने चीफ टाउन प्लानर का काम किया है। फिर हाउसिंग में थोड़ी देर चीफ टाउन प्लानर की हैसियत से काम की है। तो हामिद साहब, ये जो 2014 का इतना जबरदस्त डिवास्टेटेड फ्लड आया कश्मीर में, जिसकी वजह से बहुत बर्बादी हो गई, तो हमारे जो नाजरीन हैं उनको जरा बताइए कि यहाँ पे उस वक्त क्या कमी थी जिसकी वजह से इतना पानी अंदर आया, और हम और भी इसको हम और भी इसके बारे में और भी बात करेंगे, गहराई से इसको जानेंगे, सो दैट कि ये चीजें आगे ना हो। जो 2014 का सैलाब था, मैं उसको सैलाब नहीं कहूँगा, डेल्यूज सब भी कहते हैं, ये एक आसमानी आफत थी। आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, रेन ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कौम लूत के साथ वाक़ा हुआ। ये जो 2014 का सैलाब था, ये उसका मिनी डेमोन्स्ट्रेशन थी, क्योंकि बारिशें हुई, आपके दरिया की जितनी कैपेसिटी थी उससे बहुत बहुत ज्यादा थी। पानी को तो बहना था दरिया में भी और दरिया के बाहर भी, और इस वजह से ऐसा लगा कि दरियाई जालिम सती सर की तलाश में है। वो सती सर को ढूंढ रहा है और उसको मिला, लेकिन वो मिला उसको दूसरी ही सूरत में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं आपको ये भी बताऊंगा, नहीं, मैं यहाँ पे आपको ये भी आपसे जाना, इसका मतलब है आप जो बता रहे हैं सतीश सर का, ये आप इसको बड़ा बहुत दूर ले रहे हैं, आप सदियों पीछे ले रहे हैं, और उसकी बाद इसको आप एक तो हिस्टोरिकल दे रहे हैं, दूसरा रिलीजियस दे रहे हैं। एग्जैक्टली 2 चीजें इसमें, क्योंकि ये सैलाब नहीं था। सैलाब जब आता है वो एम्बैंकमेंट को तोड़ के तो दोनों अतराफ फैल जाता है। ये ऐसा सैलाब नहीं था, ये उधर से ही पानी का जमावड़ा आया जो दरिया के एम्बैंकमेंट से 4-5 फीट ऊपर था। ये सैलाब नहीं कह सकते आप। दिस वाज रेन ऑफ डिस्ट्रक्शन, मिनी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ, आई कैन से, कौमी लूट के साथ जो वाका वास्ता हुआ, लगभग वही था। डिस्ट्रक्शन का जो अंदाज था, इसका तबाही जो इससे हुई, वो भी किसी हद तक हमको उस कौमी लूट की वाका को याद दिलाता है। अब रही बात कि इसमें डिस्ट्रक्शन कितनी हुई, लगभग 300 के करीब लोग मरे, लगभग 285 और 275, 1,75,000 के करीब हाउसेस, मकानात तबाह हो बर्बाद हो गए। उसके अलावा 2 लाख मकानात को और हल्का सा पार्शियल डैमेज हो गया। तो ये तो मकानात और इंसानी जान का। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो ड्रेनेज हो, सीवरेज हो, पावर सप्लाई हो, ब्रिजेस हो, रोड्स हो, उसका तो colossal डैमेज हो गया, बुरा हाल हो गया कि virtually life came to a standstill. It was completely halted and government was taken by surprise. It was not a problem which could be tackled by the existing infrastructure. It was a calamity beyond the capacity of the infrastructure. This manpower, man and machinery. So it took time to respond.
We should praise people, local communities who came out at that hour of crisis and helped each other. That is a great, belongingness people have shown towards each other. वो एक अच्छा देखने में आया, इसमें उभर के आया, जो आम तौर पे दूसरी जगहों पे नहीं निकलते हैं लोग. Because we have been going through this crisis over a period of time and we have that collectiveness, that ittifaq और इत्तेहाद, that is there. तो उस वजह से we have been able to sustain and come out of this crisis. Hamid साहब, ये this is our inherited legacy what we are carrying forward, not in form of me, not for in form of you, but everybody there in the Kashmir who is a Kashmiri who has to carry this forward, because this is our ancestral legacy. तो आप जो बता रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत इसको अगर इसकी तरफ कम करें और हम ये जो डिल्यूज के बारे में ज्यादा बात करें, तो वो हमारे जो अब मैंने कहा कि ये सैलाब नहीं था, ये आसमानी आफत थी. वो अंदाजा इससे लगता है कि एक घर है इधर, हेरिटेज हाउस, जस्टिस संजय किशन कौल, ही वाज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उसके घर में लगा है एक निशान 1903 का फ्लड, हाईएस्ट फ्लड लेवल. When I checked that, and luckily I went there in 2015 after the floods, so I saw there the mark was 4 feet down than this mark. उस वक्त के फ्लड 1903 के, जब यहाँ पे सेटलमेंट बहुत कम थी, सिटी का एक्सपेंशन विद इन द पोर सिटी था, बाकी सारे पेरिफेरीज, विलेजेस, एरियाज, वाटर बॉडीज अनएनकरेज्ड थे, खाली सारा ओपन था. उस वक्त का उस 4 फीट की डिफरेंस हार्डली मैटर्स. इट वुड हैव बीन मच हेवियर देन दिस फ्लड 2014. सो आई कंपेयर दिस 2014 flood with that 1903 floods. It would have also made heavy destruction, but because settlements were located on an elevated areas, damage would have not been much. It would have been to the agricultural crops. Now this time, since cities have expanded, towns have expanded, villages have expanded, infrastructure has expanded, there was a colossal damage to it. तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो 2003 का फ्लड्स और 2014 का फ्लड्स, तो 1903 और 2014, तो मैं थोड़ा इसको ये जो लास्ट वाला फ्लड और 2014 का फ्लड, इसमें आपका कहने का मतलब यह है कि उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी और तब की वजह से ये फ्लड उस वक्त ज्यादा आया. लेकिन आज के टाइम में आपका कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा सिटी ज्यादा फैली, तो इसका ये जो डिवास्टेशन कम हो गई. मेरा कहने का मतलब ये है कि उस वक्त सिटी का एक्सपेंशन नहीं हुआ था, शहर का विकास नहीं हुआ था, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया था, because since we are going 100 years back to the history, so development was very less. More or less, most of the areas, flood absorption which used to act to the river Jhelum from Kandizar to the Lari Devan Mujgod, it was almost all open. Plus your marshy areas, your wetlands, even your Dal was all open. It was 28 square kilometers, now it is 14 square kilometers. Even it might have been 36 kilometers data, because as per this declining area of the Dal, so space was there that has adjusted that time more water compared to this time. When city has expanded, development has expanded far beyond the limits which were at that time. So इस वजह से उस वक्त का सैलाब और इस वक्त का सैलाब अगर वो 4 फीट कम भी था, मगर फिर भी उसकी इंटेंसिटी मुझे लगती है इससे ज्यादा होती. करंट the swelling of the water would have been more if there would have been development like this that time. वो नहीं था, इसलिए वो 4 फीट कम था, आज का सैलाब 4 फीट ज्यादा.
ठीक, आप कम से कम एक हमारे जो नाजरीन उनको एक चीज सुनने को मिली जो आपकी वसादत से मिली कि ये जो लास्ट 1900 जो भी मतलब तीन का जो फ्लड था, हो सकता है कि कई लोगों को ये पता भी न हो कि 1903 का, तो ये जानकारी उनको मिली है। लेकिन क्या हम इस चीज को यहाँ पे ये बात हमें बहुत जरूरी आप हमारे जो नाजरीन हैं उनको बतानी पड़ेगी कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है सिटी का वो इतना कमजोर क्यों है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पानी आता है, मतलब रेन होती है या फ्लश फ्लड्स होते हैं तो बड़ा पूरा चकाचक वाटर लॉगिंग होती है और शहर में चलने फिरने का सब कुछ लाइव जैसे आपने बताया कि स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। तो क्या वजह है कि ये चीजें यहाँ पे अभी परफेक्ट नहीं है? बहुत सारे वजूहात है इसके। एक हमारी वैली की बनावट, वो एक बाउल की तरह है। सारा शहर is an area extracted from water body. Low-lying areas. Most of the areas are low-lying, except few areas in the north, in the east, and in the south. Rawalpura side, Papur side, और Zakura side को छोड़ के सारा एरिया more or less एक low-lying area ही था। तो सिटी की बनावट भी उसी पे हुई। तो जो भी एरिया है वो दरियाई जहलम की लेवल से नीचे है, एडजेसेंट दरियाओं के लेवल के नीचे है। तो अक्सर व बेशतर नॉर्मली जो ड्रेनेज का फ्लो होता है, चाहे वो स्टार वाटर ड्रेनेज हो या हाउस होल्ड ड्रेनेज हो या अर्बन एरिया के जो ड्रेनेज है वेस्ट वाटर्स वो हो, अक्सर व बेशतर ग्रेविटी फ्लो के तहत चलता है। बट हियर इन कश्मीर, इन श्रीनगर, इट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू ग्रेविटी फ्लो, इट इज ओनली थ्रू पंपिंग। अब जब पंपिंग की होती है, लगभग आपको श्रीनगर में 100 के करीब पंपिंग स्टेशन है। जो ही बारिश होती है उनकी एक कैपेसिटी है। से समझो जो 100 pumping stations have to have an X capacity to pump at a particular time. Now the rain is X plus 10. What will pumps do? The 10 will remain there. X will be pumped. अगर आपका पंप स्टेशन कहीं पे बैठ गया हो, then it is more problem. तो एक वजह ये भी है कि जो बनावट है इसके श्रीनगर की, वो एक बाउल की तरह है, लो लाइंग एरियाज है, जो ही पानी होता है इसको पंप करना पड़ता है। और अक्सर व बेशतर मोस्ट ऑफ द एरियाज कनेक्टेड नहीं है ड्रेनेज से, तो वहां भी प्रॉब्लम है। जो कनेक्टेड है, जिनकी कैपेसिटी कम है पंपिंग की, उनकी भी प्रॉब्लम है। आप लाल चौक में देखिए, अच्छा सीवर सिस्टम बना दिया स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर उन्होंने, पर फिर भी जो ही बारिशें तेज होती है, टॉरेंशियल होती है, जो बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ पंपिंग एडजेसेंट पंपिंग स्टेशंस है, तो आपको डैमेज होता है, पार्शियल डैमेज, फ्लैश फ्लड्स होते हैं। तो ये एक दो रीजन है। उसके बाद जो भी ड्रेनेज सिस्टम पेरिफेरीज में हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम का काम हो गया, वो पैच वर्क में हुआ है। इट इज नॉट एन इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम। A city like Srinagar needs more studies than others to have a comprehensive sewerage system to avoid these problems. आम शहरों को जहाँ को ग्रेविटी है वहां तो आपने ग्रेविटी फ्लो मेंटेन करके सारा ड्रेनेज निकालेंगे। फिर भी आजकल की जो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ज्यादा इरेटिक रेन्स होती है, कभी ज्यादा कभी कम, तो उस वजह से जब ज्यादा और बारिश होती है तो वहां भी फ्लैश फ्लड्स, चाहे वो दिल्ली हो, बंबई हो, बेंगलोर हो, कोई भी शहर काउंट कर लो, अच्छा हमारे से अच्छा सिस्टम होने के बावजूद भी उनको फ्लैश फ्लड्स आते हैं। हम श्रीनगर अथॉरिटीज को खाली कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बारिशें होती है। इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। Man has intervened into it. Man has created a havoc through his indiscriminate activities at one place or the other place, which is affecting the other places, which may have not acted against the nature. तो ऐसा है कि वो भी एक रीजन है। Torrential rains, erratic rains, they come at a particular time, and आपको ड्राई स्पेल्स का भी मिलते हैं बनिस्बत इसके कि आपको ज्यादा रेन मिलती है। तो वो भी एक वजह है कि आम इंसान का तासुर यही कि ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया। मैं कहता हूँ आपको बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम कोर एरिया में मिल गया जो अंडर स्मार्ट सिटी में, बट स्टिल इट फेल्स टू कैरी बिकॉज यू हैव अ पंपिंग।
अच्छा हामिद साहब, you mean to say the system which is in the place, it is enough, more than enough then, as you said earlier in this conversation with me, and you have told it that the system which is in the place set up by the government of Jammu and Kashmir, it means it does not have any such a thing where we will blame the government of Jammu and Kashmir, or especially the SMC, which is not delivering a lot, because everybody is raising the fingers over the SMC, because SMC is are not doing such things which could help to prevent such waterlogging after the flash flood, after the torrential rains, or even it is all affected by the climate change. अगर आप गौर से देखेंगे, मैंने कहा है जो स्मार्ट सिटी के अंदर एरिया बनाया गया है उसका गवर्नमेंट ने अच्छा ड्रेनेज सिस्टम दिया है, वो एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है। हाँ, इफ देयर आर टॉरेंशियल रेन्स द सिस्टम कैन नॉट, बिकॉज द कैपेसिटी विल बी a limited amount. If the rain comes more than that, it is bound to just bog down there. It is going to dilute parts of the area. But taking care of the peripheries, most of the areas doesn't have drainage system. It is draining into the open and vacant spaces. They have extended drainage in some areas. They call it subsurface drainage. And they have normally assessed the capacity of drainage wastewater generated by households. So इसका इसमें the one of the major component which is the rainwater, storm water, which probably they are not able to take into consideration. That is why those areas, whenever there is a flash flood, there is a rain, there is water coagulation logs up. But normally there is not any problem of drainage and sewerage. अगर वो जो उन्होंने households की जिस waste water के लिए system बनाया है, that is enough there, but it is not taking care of the torrential rains, erratic rains, the rain in excess than the normal anticipated in the. लेकिन हामिद साहब, जैसे आपने बताया, आपने टेक्निकलिटीज बताई कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन आम लोग जो है ना वो तो सफर कर रहे हैं। वो तो अगर वाटर लॉगिंग होती है वो तो चल ही नहीं सकते हैं, तो आम लोगों का तो ओवरऑल ये जो इफेक्ट है, सो इट डायरेक्टली कम्स ऑन द कॉमन मैसेस हु आर ऑन द रन, who are walking on the street of a Harisingha street, but you are now this time you are sitting in the Harisingha street, but the moment थोड़ा सा पानी पड़े, थोड़ा सा बारिश हो जाए, बट दिस प्लेस इज ओवर मतलब इसमें इतना ओवर फ्लडेड, या तो इतना पानी भर जाता है कि लोगों को मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैं भी एक आम शहरी हूँ, मैं भी उस वक्त फेस करता हूँ प्रॉब्लम्स, चाहे कहीं जाना हो या कहीं, इवन कल परसों बारिश हो गई, मेरे घर में पानी आ गया, दो वी आर एट ए एलिवेटेड प्लेस, नहीं होना था, but the extent of rain was too much. It did not carry about that. My system did not carry the whole water out. So same thing is happening to the city. ये मैं अपने घर की आपको बात बता रहा हूँ। मैंने एक सिस्टम बनाया है कि जब रेन आएगी सारा करनाल शरनाल लगा के, ड्रेनेज सिस्टम लगा के, जो वहाँ सरफेस ड्रेनेज, अंडर सब सरफेस ड्रेनेज है उसमें पाइप लगा के सारा सिस्टम बना दिया। नॉर्मल रेन होगी कोई प्रॉब्लम नहीं। कल ऐसी बारिश हुई, मेरे आंगन भी भर गया, मेरे पाथ भी भर गया। तो ऑब्वियसली जब बारिशें टॉरेंशियल होगी ये प्रॉब्लम देखनी होगी, चाहे आपका सिस्टम कुछ भी हो, बिकॉज यू हैव अ पंपिंग सिस्टम हियर, यू हैव टू पंप द वाटर, तो दैट प्रॉब्लम विल परसिस्ट एंड कंटिन्यू। लेकिन ये जो पानी है ना, इसका कोई तो निकास ही नहीं है ना। अगर आप जैसे आप बता रहे हैं कि लो लैंग एरिया है या बाउल टाइप है सिटी, तो यहाँ पे निकासी नहीं है पानी की। देखिए यहाँ पे तो झालिम साथ में ही है, अगर जो पानी जो ये मतलब हरिसिंह स्टेट का जो पानी है ये तो डायरेक्ट जा सकता है इसमें झालिम में, तो इसका मतलब है वाटर लॉगिंग नहीं होगी। मैंने पहले ही आपको कहा है जो शहरी श्रीनगर के खास आम इलाके है वो दरियाई झालिम के लेवल से मोस्टली नीचे भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए और एक चीज आपको मैं बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी ब्रारी ये मतलब यहाँ पे ब्रारी नमल है,
तो वहां पे भी पानी जा सकता है, वहां भी वो में भी नहीं जाएगा क्या? इसलिए मैंने कहा कि जो यहाँ के डिप्रेशन है, दे आर इंटरस्पर्स्ड इन द सिटी, एक उधर एक इधर एक इधर, एवरीथिंग कैन, यू कैन नॉट टेक एवरीथिंग टू बैरियर नंबर, यू कैन टेक द वाटर्स ऑफ द सराउंडिंग एरियाज टू बैरियर नंबर। एक और चीज है, आचार है, बिल्कुल। देखिए ये कहना आसान है, आपका सिस्टम जो बना है सब सरफेस सिस्टम, वो बना है ग्रे वाटर्स के लिए। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आई विल गिव इट अ डिफरेंट डायमेंशन। जो सब सरफेस वाटर बना है, सिस्टम बना है सब सरफेस वाटर के लिए, वो ग्रे वाटर के लिए है। ग्रे वाटर नीड्स लेस ऑफ ट्रीटमेंट कंपेयर टू ब्लैक वाटर। अब लोगों ने उसमें ब्लैक वाटर भी ऐड कर दिया, यू जस्ट गो सीवरेज। अब आपका ट्रीटमेंट फैसिलिटी, आपके 7 ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है यहाँ पे, लाम, आपका दरगाह है, हबक है, नाला अमीर खान है, बाबड़म में 2 है, या और मेहंदी कदल अनंतनाग में टोटल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 7 है। अब ये सारा ड्रेनेज पंप किया जाता है वाटर बॉडीज में, ये कहीं नहीं जाता, ये जाता है या तो दूध गंगा में, या रिवर झेलम में, या कहीं दूध तो वो पानी भी खराब हो जाता है सिपिल चैनल में। तो वो इसको इतना पोल्यूशन करता है कि आप ना उससे हाथ धो सकते हैं, ना उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। हैरानी की बात यह है, आप मीडिया के पर्सन हो, कभी कभार डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस के बाद उसके पीछे जो एरिया है टेंकीपोरा का, एक नजर मारो, you will be surprised, raw sewage is draining into river channel. Raw sewage, yellow color, I will tell you. Very hazardous. Hazardous guy. It is criminal. You have a smart city just on the threshold. On the other hand, you don't have a sewage system. You don't have a drainage system. It is draining into the ocean. What will happen to? And on the other hand, we say water management. We say water is going to get scarce. We have a deficiency of water, but we are polluting water. Not only that, 100 pumping stations of the government all along the river Jhelum in the Srinagar city, run by either Srinagar Municipal Corporation or other authorities. They are pumping. Do you know how much water every day into river Jhelum? If you consider, it has been in national, this Minister of Environment, Forest and Climate Change Department has issued a journal. In that it is written that total urban waste water generated in J&K is 600 gallons daily. Huge one. Million gallons daily. Huge one, na? Million gallons daily. Now, amazingly, they say only 60 are treated. 60 million gallons are treated out of that. What is happening to the 540 million? इसका मतलब ये है कि हम सब, जैसे आप बता रहे हैं कि इसका मतलब है कि हम जो पानी पी रहे हैं तो ये बिल्कुल हम हमारे नहीं, ये तो ट्रीटमेंट प्लांट, जैसे आपने बताया ट्रीटमेंट प्लांट है, पब्लिक हेल्थ का है, जो भी हो, लेकिन इसका मतलब है कि ये भी हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत वो मतलब बड़ा है। It is treated, you can take it. Question is, we are polluting of our own. इसका मतलब ये है कि आपका कहने का मतलब है कि people are lacking the sense regarding the disposal of the I will not blame people only. Service providers are departments, government departments, and the government. It is their duty to provide treatment. Do you know treatment plants at each place where they are disposing the drainage generated within an area? Do you know 495 STPs have been advertised this year by the government? 495 STPs on net, देखो tender floated. That means we have a deficiency of 495 treatment plants in J&K. What is that? That is exactly commensurating with the figure I have given. 80% of the drainage is disposed of without treatment. That is criminal. We are just destroying our water resource. We are destroying our agriculture. We are destroying our nature
बायोटिक लाइफ। बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन हामिद साहब आप दे रहे हैं कि हमारे जो नाजरीन है, हो सकता है कि इनको इतना नॉलेज ना हो, लेकिन आपकी वसादत से उनको नॉलेज मिल रहा है कि ये बहुत अच्छी बात हुई है कि इतना मतलब हम इतना पीछे इतना इसमें लैग कर रहे हैं कि हमारे पास इतने ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है जो कि जिसकी वजह से हमारी वाटर बॉडीज बिल्कुल फिनिश पे है। हम तो यही कह सकते हैं कि वाटर बॉडीज आने वाले वक्त में तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगी। इसका मतलब ही है कि खत्म हो जाएगी। बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूंगा, देयर विल बी डेफिनेटली अ बैड इम्पैक्ट ऑन द वाटर बॉडीज। से रिवर जाइलम, देयर कैन बी एक्सेसिव सिल्टेशन। Once you have a fecal matter going into the river, pumped into the river, that will settle down on the floor, and why did floods happen very quickly in 2014? A micro level cause can be because it was all silted. This river bed was full of siltation. The siltation in the city was because of the fecal matter also, partly. I cannot say fully. So that is a matter. If this goes into, say, Dal, you would say like Babadam Lagoon, maybe Narkara number, maybe Hawker sir, maybe Gill sir, Anchar sir. This is going to destroy them with no span of time by changing their ecological perspectives. इवन हम डाल की बात भी कर सकते हैं। Obviously, मैं कहता हूँ Dal is settled. If you see the western part, it is settled stressed. आप ईस्टर्न पार्ट देखो तो आपको नारे नारे खूबसूरती नजर आएगी। वेस्टर्न पार्ट देखो, यू विल बी, इट इज हॉरिफाइंग। जहां पे सेटलमेंट से, जहां पे हाउस बोट से, जहां पे अभी भी जिनको निकलना था वहां से रिहेबिलिटेट करना था, दे हैव नॉट बीन सेटल रिहेबिलिटेट। अच्छा हामिद साहब, ये आप मतलब जो क्या बताना चाहते हैं कि ये चीजें सब ये सारी जो चीजें आप बता रहे हैं, ये सब सारी चीजें रोकी मतलब जानी चाहिए, तो क्या बता रहे हैं आप? अगर ये सजेशन क्या दे रहे हैं आप जिसकी वजह से ये चीजें रुक जाए? देखिए, अगर आप कहेंगे सैलाब की बात, जैसे नहीं, मैं सैलाब की बात नहीं, मैं ये जो ट्रीटमेंट जो बता रहे हैं ना, ट्रीटमेंट के बारे में, मैं सैलाब तो मतलब ये तो नेचुरल है, नेचुरल कैलेमिटीज है, इसके लिए इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रेनेज के निस्बत में ये कहूंगा कि अगर आपको अपने आबी वसाइल बचाने हैं, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो लेक हो, चाहे वो मार्शी लैंड हो या लो लैंड एरिया हो, आप जो ये अर्बन ड्रेनेज पंप करते हो विदाउट ट्रीटमेंट, इसको इन पानी एक ट्रीटमेंट के बाद डिस्पोज करो। उसके लिए कंप्रहेंसिव एक जामिया प्लान बनना चाहिए। ये ऐसे कि नहीं कि उधर वाटर बॉडी है उधर ही ले जाएंगे, उससे उसके सेहत पे भी असर पड़ता है, उसके एग्जिस्टेंस पे भी असर पड़ता है, तो वहाँ जो बायोटिक लाइफ है उस पर भी असर पड़ता है, बायोटिक लाइफ है उस पर भी असर पड़ता है। तो एक कंप्रहेंसिव जामिया प्लान बना के, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की अच्छा सा एक नेटवर्क बना के, जहाँ जहाँ पे आपकी लो लेवल है, मास्टर प्लान में 3 जोन दे दिए इन्होंने ड्रेनेज के, हबक वाला एक है, एक सेंट्रल सिटी का, एक साउथ सिटी का। अगर उस पर भी वर्क डाउन होगा, माइक्रो लेवल पे ट्रीटमेंट प्लांट दे के, ओनली यही एक रास्ता है कि सारा पानी ट्रीटमेंट के बाद जाएगा। आप ये भी बात सुनो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्टेट गवर्नमेंट को 12 जुर्माना किया इस बात पर, चाहे वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, एंड स्टिल वी आर नॉट bending our ways. They are not finding you for their own self. They are finding you for the cause of the nature, for the cause of the people, for the cause of the state. इसका मतलब ये है कि अगर हम उसको डेप्थ में देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कोताहियां हैं। कोशिश करते हैं, against financial constraint they have, and they have been facing over the period of time. It was not possible. अब सेंट्रल स्कीम्स में तो कन्वर्जन्स करके देयर आर फंड्स, बट दे शुड स्पीड अप द प्रोसेस। देयर इज अ नीड दैट स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। बहुत सारे मुल्कों में बाहर इससे एनर्जी भी बनाते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, मेरी बेटी भी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट पर PhD कर रही है NIT में। She is exploring possibilities of developing green energy from sewage water, and she has. तो बहुत अच्छा है ये। तो उस वजह से बहुत सारे मुल्कों में ये हो रहा है।
अब हमको भी इस पे फिक्र करना चाहिए। एक वेस्ट वाटर डिस्पोज करते करते एक हम फर्टिलाइजर कंपोस्ट भी जनरेट कर सकते हैं, प्लस अगर ग्रीन एनर्जी बन सकती है उस पर भी थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। हामिद साहब, ये बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत डेप्थ से जाना पड़ेगा, लेकिन चूंकि हमारे पास ये चीज इतनी वसाइल यहाँ पे नहीं है कि हम इसको, ये जो आप बता रहे हैं कि इसको एनर्जी में कन्वर्ट करें, इतनी रिसोर्स यहाँ पे नहीं है। हो सकता है कि आगे रिसोर्सेज होए कि यहाँ पे ये इन चीजों से हमारा जो ग्रीन एनर्जी का मसला बने और हम इससे हम फायदा उठाए, लेकिन ये टॉपिक तो बहुत ह्यूज है और उसके बाद इसके लिए काफी टाइम चाहिए। अगर क्या नाम इसको दिन भर भी इस पर डिस्कस करें तो भी ये चीजें बराबर नहीं हो सकती है। लेकिन हम साहब, हम इसको ये आज का ये कन्वर्सेशन यहाँ पे ही क्लोज कर लेते हैं।